गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों के प्रकार का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने प्रक्षा प्रतिमान जो है किसे कहते हैं उसका अध्ययन प्रारंभ किया था। प्रक्षा प्रतिमान जो है बालकों को स्वयं को के ज्ञान से या स्वयं को खोजने पर बल देते हैं कि बालक जब स्वयं खोजबीन कर किसी तथ्य को प्रमाणों को के बारे में जानता है तो उसके द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो एक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य यह है कि विज्ञान में हम किसी भी बात को तथ्यों और प्रमाण के माध्यम से सिद्ध करने का या बताने का प्रयास करते हैं। तो प्रक्षा प्रतिमान भी ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर इस तरीके से आधारित है कि बालक जब स्वयं किसी काम को करता है, सीखता है, जानने का प्रयास करता है तो उसको जो है अधिक से अधिक अधिगम होता है और वो तर्क के साथ में किसी बात को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रक्षा प्रतिमान के लक्ष्य, कि इसके लक्ष्य क्या है। ठीक है, प्रक्षा प्रतिमान के लक्ष्य जो है, पहला है यह विद्यार्थी को तर्कपूर्ण चिंतन करने या जो चिंतन प्रक्रिया है वो तर्क के साथ में प्रस्तुत करने की क्षमता उत्पन्न करता है। यह विद्यार्थी के चिंतन को तर्कपूर्ण बनाने पर बल देता है। पहला लक्ष्य है यह विद्यार्थी के चिंतन को तर्कपूर्ण बनाने में सक्षम बनाता है। कि तर्क जो चिंतन है, जब बालक स्वयं किसी चीज को खोजबीन करके जानने समझने का प्रयास करता है तो वो उसके ऊपर चिंतन और मनन करता है और उस चिंतन मनन के माध्यम से उसको वो तर्क के साथ में प्रस्तुत करने का की कोशिश करता है। दूसरा है वैज्ञानिक प्रक्षा की नीतियों या युक्तियों का विकास करता है। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मैंने जैसा बताया कि तर्क के साथ में किसी तथ्य के साथ में बात को प्रमाणित करने का प्रयास। तीसरा है बालक सीखने के लिए इसमें स्वतंत्र होता है। थर्ड है बालक सीखने के लिए स्वतंत्र होता है। अर्थात वो स्वयं अपनी खोजबीन जो है अपने अनुसार अपनी स्वतंत्रता के अनुसार करता है। इसको करने के लिए किसी तरीके से कोई बाहरी दबाव उसके बालक के ऊपर नहीं होता है। नेक्स्ट है यह प्रतिमान विज्ञान की दृष्टि से क्रिया। चौथा है यह प्रतिमान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्रियाशीलता को अपना
रचनात्मकता है। मतलब इसमें स्वयं करके सीखने की क्षमता का विकास किया जाता है। और जब स्वयं करके हम किसी काम को सीखते हैं तो इसमें क्रियाशीलता का पक्ष जो है अधिक होता है। क्रियाशीलता मतलब कार्य करना, क्रिया करना किसी चीज के लिए। तो क्रियाशीलता का पक्ष जो है इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि बालक स्वयं इसमें करके ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब पांचवा है, यह बालक के अनुसार जिज्ञासा एवं इच्छा अनुसार शिक्षण करने में विश्वास करता है। पांचवा है, यह है बालक की जिज्ञासा और स्वतंत्रता अनुसार सीखने पर बल देता है। कि बालक स्वयं अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर इसमें सीखता है। सीखने के लिए किसी का दबाव नहीं होता, प्रेशर नहीं होता। तो जो स्वतंत्र रूप से बालक जो भी सीखता है उसमें बालक की स्वयं की इच्छा शक्ति जो है कार्य करती है। और जब स्वयं की इच्छा शक्ति कार्य करती है तो बालक उसमें मन लगाता है, उसको अधिक सीखने का प्रयास करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यह है सिद्धांत सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करता है। यह है सिद्धांत सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत क्षमता का विकास करता है। बालक की सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, उद्देश्य तो सामाजिक है परंतु बालक की स्वयं की इसमें बौद्धिक क्षमता का विकास जो है होता है। बालक स्वयं इसमें जो है अपने ज्ञान की वृद्धि करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, यह प्रतिमान बालक की प्राकृतिक शक्तियों का विकास करता है। यह प्रतिमान बालक की प्राकृतिक शक्तियों का विकास करता है। सातवां है, यह है प्रतिमान बालक की प्राकृतिक शक्तियों का विकास करता है। ठीक है। बालक की स्वयं की जो प्राकृतिक नेचुरल शक्तियां हैं, जो जन्म से उसको जन्मजात प्राप्त हुई है, उन प्राकृतिक शक्तियों को वो और अधिक निखारने में सक्षम बनता है। इस प्रकार से रक्षा प्रतिमान जो है बालक को खोजबीन करके अधिगम कराने का प्रयास करता है, जिसमें बालक स्वयं स्वतंत्र रहकर जो है कार्य को सीखता है, ज्ञान को बढ़ाता है। रक्षा प्रतिमान के लक्ष्य बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इससे बचने का पूर्णतः प्रयास करें, क्योंकि इस भयंकर बीमारी, इस महामारी से बचने के लिए
हमको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। थैंक यू।